हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, लेक्चर नंबर 8। हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे और अवकलन का आज ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताऊंगा श्रृंखला नियम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नियम को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। मान लो मेरे को एक एग्जाम्पल दिया है, y बराबर साइन इंटू एक्स का स्क्वायर। मेरे को निकालना क्या है? dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या? देखो चेन रूल है। चेन का मतलब एक के बाद एक बार बार अवकलन करेंगे जब तक कि अवकलन 1 नहीं आ जाए। मतलब जब तक अवकलन होता रहेगा तब तक हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो। तो देखो, मैं अगर dy बाई dx निकालूंगा तो y की जगह क्या आ जाएगा? साइन इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर x के ऊपर है बच्चों, ध्यान रखना। ये स्क्वायर किसके ऊपर है? x के ऊपर। अब आपको पता है इसका अवकलन होता कितना है, तो अगर मैं dy अपॉन dx बोलूंगा, साइन x का क्या होता है? cos इंटू एक्स का स्क्वायर। क्या होता है? cos इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू, अब यहां देखो इसके अंदर जो x की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम इसका अगेन अवकलन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का एक बार और अवकलन हो सकता है, क्योंकि जो अंदर की चीज है वो अगेन एक वेरिएबल है। मतलब अगेन वो अवकलन के रूप में इसका अवकलन और किया जा सकता है। अगर खाली x होता तो इस x का अवकलन क्या होता? एक होता, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पर x स्क्वायर है और इसका अवकलन क्या होगा? तो देखो cos x स्क्वायर इंटू क्या आ गया? 2x। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। मतलब अगर जो चर राशि है वो भी एक अवकलन के रूप, मतलब उसका भी अवकलन हो सकता है, तो हमें उसका भी अवकलन क्या करना पड़ता है। जब तक उसका अवकलन होता रहेगा तब तक हमें उसको करना पड़ेगा। ये खास करके बात को क्या करना है? दिमाग में सेट करनी है। अभी मैं एक जो एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे वाले, सेम इस तरह की, तो ये आप लोगों को खास करके क्या करना है? ध्यान रखना है कि कभी ऐसा सवाल हो तो इस तरह से उसको सॉल्व करोगे। खास करके ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ये बात आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, नोट कर लिया। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। देखो, अच्छी वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इसके ऊपर। दो एग्जांपल लेता हूँ। y बराबर log e की पावर x का स्क्वायर, ये एक सवाल और इसको करते हैं हम, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं। y बराबर साइन के अंदर log के अंदर x स्क्वायर। साइन के अंदर ये पूरा x की जगह क्या है? log x स्क्वायर, और log में x के अंदर क्या है? x का स्क्वायर। तो ये दो सवाल है। तो पहले मैं सेकंड सवाल को सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, आप इसको पॉज करके ट्राई जरूर करना। बड़ा आसान सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। मतलब तरीका ध्यान रखना है, कभी गड़बड़ हो नहीं सकती। क्या है? अगर मैं dy अपॉन dx निकालने का सोचूंगा तो y की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? log इंटू e की पावर x का स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों, log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन x, और x की जगह क्या है? e इंटू एक्स स्क्वायर। अब अंदर अगेन अपने पास क्या रह गया? e x का स्क्वायर। इसका अवकलन हम लोग वापस करेंगे। अब इसका अवकलन करते हैं। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? इसका करेंगे तो क्या होगा? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x इंटू एक और चीज मिलेगी हमें, वो क्या है? एक्स स्क्वायर। मतलब जब तक हो रहा है तब तक करना है। ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। ये आपस में हो गए कैंसिल, तो dy अपॉन dx आया क्या बच्चों? 2x। देखो बच्चों किस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। वैसे 2x होता है, बहुत इजी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सीधा मैं लिख सकता हूँ, यह इस चीज को मैं सीधा एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूँ।
पर मैंने बताने के लिए इस तरह से, क्योंकि ई है, ये ई आपस में 1 होगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो लॉग के नियम है। पर मैं अवकलन समझाने के लिए आप लोगों को मैंने इतनी सारी माथाकूटी की। अगला सवाल भी हम लोग करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। समझना बच्चों मेरी बातें, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट करते जाना, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हो गया बच्चों, ये आगे बात करें, सेकंड वाला ट्राई करें। सेकंड वाले में क्या होगा बच्चों, देखो y बराबर साइन इनटू क्या है, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, d अपॉन dx इनटू क्या आएगा, साइन ब्रैकेट में log उसके ब्रैकेट में x का स्क्वायर। ठीक है, अब साइन का क्या होगा अवकलन, तो देखो dy अपॉन dx, साइन की जगह आ जाएगा cos, cos में क्या आ जाएगा log, log के अंदर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस इनटू d अपॉन dx, यहाँ क्या आ जाएगा log x का स्क्वायर। इसका अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, cos इंटू log x स्क्वायर इंटू log का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगेन अवकलन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर cos इंटू log x का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, x x क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया dy अपॉन dx 2 cos log x का स्क्वायर बटा क्या आ गया x, ये मेरा आ गया आंसर। जल्दी जल्दी नहीं कर, आपको लगे ना ऐसा बढ़, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन का अवकलन किया cos, cos के अंदर log का किया 1 अपॉन x और x स्क्वायर का किया 2x, एक के बाद एक प्रोसेस चल रहा है, बहुत इजी गोइंग प्रोसेस चल रहा है, नोट कर लो इसको। एक और सवाल लेते हैं, फिर एक और सवाल लेते हैं, अच्छा वाला सवाल लेते हैं, बड़ी आसानी से मस्त मस्त सवाल हो रहे हैं, मजा आ रहा है, क्योंकि अवकलन करने में बहुत मजा आता है। पूरी एक एक चीज को अवकलन को, जो गणित वाले हैं उनको तो डबल फायदा है, क्योंकि ये अवकलन सेम आप लोगों के लिए गणित में आने वाला है और भी डिटेल में मजा करके आने वाला है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान रखें, आराम से देखते रहें। अब आगे देखो, और एक सवाल लेते हैं इसी श्रृंखला नियम के ऊपर। सवालों की कोई कमी नहीं है बच्चों, मेरे खजा पिटारे में सवाल ही सवाल है, इतनी किताबें, सवालों की कोई कमी नहीं। एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं, y बराबर क्या लेते हैं, y बराबर सवाल है अपने पास, सवाल कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत गजब सवाल है, गजब गजब का सवाल है, मजा आ जाएगा बच्चों, मजा आ जाएगा, कंसेप्ट खोल के रख दूंगा मैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मतलब अच्छा सवाल है। dy अपॉन dx निकालना है, तो पहले क्या करोगे, d अपॉन dx, यहाँ क्या लिखोगे, साइन ax प्लस b का होल स्क्वायर। देखो श्रृंखला नियम लगेगा क्योंकि इसके अंदर और वेरिएबल, पर यहाँ कंफ्यूजन बड़ी होती है लोगों को, क्यों होती है, बराबर देखो साइन का क्या आ गया, cos ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, अब अगेन अवकलन करेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया, अब देखो इसको समझो, इस बात को समझो, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा cos ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू इसका करोगे, इसको पूरे को मान लिया x, तो क्या हो गया, तो 2 इंटू ax प्लस बी की घात कितनी आ जाएगी, 1 इंटू, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग तरीके से अवकलन करेंगे, एक तरफ ले लेंगे ax अपॉन x प्लस एक ले लेंगे db अपॉन dx, क्योंकि अंदर भी तो वेरिएबल है, उसको करना पड़ेगा, वहां बीच में प्लस है तो दोनों का अलग अलग अवकलन कर दिया, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, ये 2 आ गया बाहर, ax प्लस b आ गया बाहर, अब यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया बड़े ब्रैकेट में cos ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, a
प्लस क्या आ जाएगा 0, इसका अवकलन क्या होगा 0। ए कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ए, यहाँ पे ध्यान रखना ए और बी क्या है बच्चों, नियतांक है, कांस्टेंट है, क्या है नियतांक है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा 2a ax प्लस बी, यहाँ क्या हो गया cos ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से बहुत ही शानदार सवाल हम लोगों ने बहुत आसानी से कर दिया। अगर आप लोगों ने सारे नियम पढ़े हैं, मेरे अवकलन के 4 लेक्चर चारों के चारों देखे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। बच्चों 2 का बोला था, 4 लेक्चर करवा दिए। सोच लो सोच लो सोच लो, हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों। बस आपको पढ़ाई करनी और कुछ भी नहीं करना, बस केवल पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना। पढ़ाई करोगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम करेगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक का सवाल और ले लेते हैं। आप अगर चाहोगे तो एक सवाल और बन जाएगा, आपके ऊपर है। करें, एक सवाल है y बराबर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। y बराबर cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा। तो देखो dy अपॉन dx, यहाँ पे u अपॉन v वाली बात होगी, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो देखो हर का स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये 1 माइनस साइन एक्स, अंश का क्या हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, माइनस कॉस एक्स, ऐसा कैसा, 1 का क्या हो गया 0, साइन का क्या हो गया कॉस, अवकलन कर दिया, 1 का 0, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, गुणा कर दो, ये हो गया माइनस का साइन एक्स, ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस का सॉरी प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1, तो क्या आ गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इसको लिखा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, आपस में क्या हो गया कैंसिल, एक घात, पीछे क्या रहेगी 1 घात, तो dy अपॉन dx क्या हो गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये अपना आंसर। ये भी बहुत शानदार सवाल था, बहुत ही गजब गजब सवाल था, गजब। अब देखो बच्चों, एक सवाल देता हूं आप लोगों को, इसमें एक नया रूल है, एक नया रूल है, एक नई इंपॉर्टेंट बात करता हूं, ध्यान रखना। वो देखो, इसको नोट कर लो। अब देखो एक नया रूल लेता हूँ, लास्ट रूल है, इसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे अवकलन में। उसके ऊपर ज़्यादा बहुत अच्छा है, बहुत कम सवाल बनते हैं पर बहुत अच्छा रूल है। रूल ये है
देखो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रूल, y is a function of u and u is a function of x। निकालना क्या है, dy अपॉन dx। समझना इस बात को। अब अवकलन y का करना है x के सापेक्ष, पर y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, अभी समझाऊंगा। तो क्या करेंगे, dy अपॉन du, इस y का किसके सापेक्ष, u के सापेक्ष, और u का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। u से u कैंसिल आ गया, क्या आ गया, dy अपॉन dx। तो ये एक नियम आपको ध्यान रखना है इस चीज को। जब जो वेरिएबल है उसके सापेक्ष अवकलन नहीं हो रहा हो तब हम इस तरह से करेंगे। सवाल देखो बच्चों, सवाल देखो, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमें y बराबर दिया हुआ है, सवाल देखो, हमें y बराबर क्या दिया हुआ है, a/t³। क्या दिया हुआ है, a/t³। और x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर हमको दिया हुआ है bt²। क्या दिया हुआ है, bt²। और निकालना क्या है बच्चों, dy अपॉन dx। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार अगर अच्छा कोई सवाल बनता है तो इस तरह का बनता है। जो 90% लोग गलतियां करते हैं, हम वो गलतियां नहीं करेंगे। तो देखो, अब अगर मेरे को निकालना हो dy अपॉन dx, तो लिख सकता हूं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। अब देखो ये हमें करना है, ये हमको चाहिए। तो पहले निकालो क्या, dy अपॉन dt। तो क्या आ जाएगा, d अपॉन dt, y की जगह आ जाएगा a/t³। तो क्या हो जाएगा, a आ गया बाहर, t³ का 3t², मतलब 3at², इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैं dx अपॉन dt निकालूं, क्या निकालूं, dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ गया, bt²। तो यहां से ये क्या हो गया, b इंटू क्या हो जाएगा, t² का 2t या 2bt। मेरे को dx अपॉन dt ने dt अपॉन dx चाहिए, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो dt अपॉन dx क्या आएगा, 1 अपॉन 2bt, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। क्या करो, 1 डिवाइड, अब देखो मेरे को चाहिए dy अपॉन dx, इधर देख लो, dy अपॉन dt कितना है, 3at², dt अपॉन dx इंटू 1 अपॉन 2bt। t से t क्या हो गया, कैंसिल। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, 3at अपॉन कितना आ गया, 2b। ये आपका अवकलन। देखो बच्चों, धुएं धुएं हो गए। कितना शानदार सवाल है, कितना ही गजब सवाल, और कितना आसानी से हम लोगों ने कर दिया है, कितनी आसानी से हम लोगों ने कर दिया है। नोट कर लो इसको बच्चों, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ऐसा एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही गजब सवाल है, पर वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क है। देखो बच्चों, एक होमवर्क दे रहा हूं, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, dy अपॉन dx निकालो। y बराबर b sin थीटा, dy अपॉन dx निकालना है। बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त वाला सवाल है। ठीक है बच्चों, नोट कर ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले। अवकलन पूरा हो गया। इसी के साथ आप लोगों का सवाल, आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चों। और बच्चों खास करके ये बात ध्यान रखनी है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो अवकलन के कंसेप्ट एकदम रबड़ी की तरह हो जाएंगे। अब टॉपिक रहा है समाकलन, जो भी आपके 1 या 2 लेक्चर चलेगा ही चलेगा। जब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, मजा आता है करने, और फिर लंबा हो जाता है, तो चिंता नहीं। अपने को जितना हम पढ़ेंगे खोल खोल के चीजों को, मजा उतना आएगा बच्चों। बस आप लोग इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें। ध्यान रखना, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमको स्कूल आ सकते हैं। ठीक है, नहीं सब आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, देखें जरूर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।